स्वामी प्रसाद जी, आप बताइए कि आपने रामचरितमानस पर सवाल खड़े किए, आपने रामचरितमानस का अपमान किया, ये आरोप भी आप पर लगे हैं। आपके बयान से एक नई बहस छिड़ गई है, संत समाज आपसे नाराज है, क्या कहेंगे आप? मैंने किसी भी धर्म को अपमानित करने की बात नहीं कही, किसी के आराध्य देव पर भी मैंने कोई चोट नहीं किया। हमने तो मात्र छोटी सी बात तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस की पुस्तक में कुछ चौपाई के वो अंश जिससे इस देश के महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित करने का प्रसंग आया है, केवल उसको विलोपित करने, संशोधन करने या प्रतिबंधित करने की मांग की है। इसलिए किसी आपत्तिजनक टिप्पणी की मांग करना न गैर कानूनी है न संविधान विरोधी है, और सही मायने में देश की महिलाओं के सम्मान की बात करना, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान दिलाने की बात करना, यह भी संविधान सम्मत है, कानून विरोधी भी नहीं है, संविधान विरोधी भी नहीं है। इसलिए कुछ धर्माचार्य बार बार इस बहस को धर्म की ओर मोड़ने की कोशिश करते हैं। हमने किसी धर्म और किसी पर चोटी नहीं किया, मैं तो सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। और सनातन धर्म तो भगवान बुद्ध ने कहा था अपने दिए गए संदेश को कि एस धम्मो सनातनः। भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे दिए गए द्वारा धर्म जो है, संदेश जो है, ये सनातन है। स्वामी प्रसाद जी, आपने जिस चौपाई पर सवाल खड़ा किया वो है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं सकल ताड़न के अधिकारी। ताड़न का मतलब आपने प्रताड़ना या अत्याचार से निकाल लिया। साधु संत और जो रामचरितमानस के ज्ञाता हैं वो इसका इंटरप्रिटेशन ये बताते हैं कि इनको इन लोगों की टेक केयर करना चाहिए, पशु की भी ढोल की भी। अगर ढोल की टेक केयर नहीं की जाएगी, उसका ख्याल नहीं रखा जाएगा तो वह सही ढंग से ढोल बजेगा नहीं, सही थाप नहीं देगा। ठीक इसी तरह नारी की बात की गई है। कुछ लोग कहते हैं रारी यानी ये झगड़ा करने वालों के बारे में है। और दूसरी तीसरी चीज जो पशु के बारे में भी उन्होंने कहा है कि भाई इनका ख्याल तो सबसे पहले रखना ही चाहिए। अब बताइए, लोग कहते हैं कि आपने जानबूझकर अपने वोट बैंक के लिए अर्थ का अनर्थ कर दिया इस चौपाई का। दीपक जी, ये तो बात हो गई घुमाने की। अभी अभी गोरखपुर प्रेस के माध्यम से लाखों लाख किताब इन्होंने नई छपवाई, उसमें ताड़ना का अर्थ उन्होंने शिक्षा दिखा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, तो पशु को कौन सी शिक्षा देंगे? गाय, बकरी, भैंस, ऊंट को कौन सी पढ़ाई कराएंगे? कौन सी शिक्षा देंगे? और रही बात, हर गलती करने वाला अपनी गलती का कोई न कोई हिस्सा छोड़ जाता है। उसी तुलसीदास जी की रामायण की एक चौपाई है, सापत ताड़त पुरुष कहंता, पूजहि विप्र कहीं सब संता। वहां ताड़न का अर्थ सीधे सीधे मारना और पीटना दर्शाया गया है। यहां पर भी ताड़ना का अर्थ पहले मारना पीटना ही था, बवाल मचने के बाद संशोधित करके शिक्षा से जोड़ दिया गया है। इसलिए यह धर्म के ठेकेदारों की हमारी बुद्धि पर तरस आता है कि ये धर्म का नाम लेकर के किसी को अपमानित करना क्यों चाहते हैं, गाली देना अपना अधिकार क्यों समझते हैं। और साथ ही साथ अगर इनको गाली दिया जाए तो क्या ये आरती उतारेंगे लोगों का? हमने तो केवल महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के सम्मान की बात कही, तो तमाम धर्माचार्य जो धर्म की चादर में छुपे हुए अपराधी थे, उनका अपराध बोध सामने आ गया। कोई कहा मोरा जी का सर काट के लाएगा 21 लाख रुपए देंगे, कोई कहा जीभ काट के लाएगा 5 लाख रुपया देंगे, कोई कहा कान काट लेंगे, नाक काट लेंगे। यही धर्माचार्य का आचरण है। और सारे के सारे ये जो बयान दिए हैं सब साधु संत और धर्माचार्य दिए हैं, कोई अनपढ़ अंगूठा टेक आदमी नहीं दिया। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग धर्म का चादर ओढ़ करके धर्माचार्य नहीं हो सकते। और इसीलिए हमें इनकी सोच पर तरस है, इनकी बुद्धि पर तरस है कि संत स्वभाव तो निर्मल होता है,
कभी उसे गुस्सा ही नहीं आता है, लेकिन ये लोग तो नाक कान गला जीभ सब काटने पर तैयार हो गए। तो यह इसीलिए बोल रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य सूद समाज में पैदा हुए। आपके राजनीतिक विरोधी आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आपने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, क्योंकि अभी आपका राजनीतिक वजन वो नहीं है जो एक जमाने में हुआ करता था, आपने सनातन पर इस तरह के बयान दिए हैं। आप तो यहां तक बोल गए कि रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए। दीपक जी, पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगा कि आप सनातन धर्म की पहले परिभाषा बता दीजिए, और दूसरी चीज, बार बार सनातन धर्म में आप क्यों लाके खड़ा कर देते हैं? मैं तो भूल करके भी सनातन का नाम लेता हूं। मैं तो सबका सम्मान करता हूं, सनातन धर्म का भी सम्मान करता हूं। आप क्यों सनातन धर्म के पीछे पड़े हैं? क्यों सनातन धर्म की खटिया उठाना चाहते हैं? क्यों सनातन धर्म की बुराई करना चाहते हैं? तो आप सनातन धर्म बार बार अपनी जुबान मेरे मुंह में क्यों डालना चाहते हैं? इसलिए आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं दीपक जी, तो आपका मैं सम्मान करता हूं, और इत्तेफाक से आप भी उसी शुद्ध समाज में ही पैदा हुए हैं। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि आज स्वयंभू कहे जाने वाली कुछ जातियां, वर्ग विशेष के लोग शूद्रों को नीच अधम कह करके अपमानित करने, प्रताड़ित करने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं। महिलाओं का अपमान करने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं। आखिर क्यों? भारत सरकार भी महिला सशक्तिकरण का अभियान चलाती है। हमारी संस्कृति है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसके बावजूद महिलाओं के सम्मान में ये धर्माचार्य क्यों नहीं आते? यहां तक कि नवरात्रि के समय में 9 दिन हम इसी नारी शक्ति को देवियों के रूप में पूजते हैं, लेकिन जब बात आती है सामाजिक सरोकार से, तो महिलाओं को अपमानित करने में इन्हें बड़ी खुशी मिलती है। आखिर क्यों नहीं महिलाओं का, आदिवासियों का, दलितों और पिछड़ों का सम्मान वापस करते? ये सब भी हिंदू हैं। केवल हिंदू केवल गिरवा वस्त्र पहन लेने से नहीं हो जाता, मानने वाले भी हिंदू हैं। इस देश की महिलाएं, दलित, आदिवासी, पिछड़े सब हिंदू हैं। इसलिए कोई ऐसा धर्म नहीं है जो अपने ही धर्म को मानने वालों को गाली दे, लेकिन ये धर्म के ठेकेदार अपने ही धर्म को मानने वाले, देश की 97% आबादी वाले समग्र महिला समाज, आदिवासी, दलित और पिछड़े समाज को गाली देने में ही अपना धर्म मानते हैं, जिसकी मैं निंदा करता हूं। ठीक है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपकी बात के बारे में जो है वो मेरे दर्शक डिसाइड करेंगे कि वो आपको कितना सही और कितना गलत मानते हैं। लेकिन एक दो टूक सवाल है, और सबसे ज्यादा दर्शक यही चाहते हैं कि आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आप किसी दूसरे रिलीजियन के धर्म ग्रंथ के खिलाफ या पुस्तक के खिलाफ, पवित्र पुस्तक के खिलाफ, या दूसरे मजहब के जो है मजहबी ग्रंथ या उनकी पाक पुस्तक के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं जैसी आपने रामचरितमानस के बारे में की? बताइए। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यदि किसी धर्म में वर्ग विशेष, समाज विशेष, जाति विशेष को गाली देने की व्यवस्था है तो उसका विरोध किया जाना चाहिए, और अगर कहीं मौका आएगा तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं। आपने हिंदू संतों को आतंकवादी तक कहा। अभी इस इंटरव्यू में आप कह रहे थे कि भाई अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो काटने मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या यह उचित है कि आप संतों को, साधु को, महात्माओं को आतंकवादी कहें, उनकी तुलना आतंकवादी से करें? अब दीपक जी बताइए, क्या कोई साधु संत गला काटने के लिए 21 लाख रुपया पुरस्कार देगा? जीभ काटने के लिए 5 लाख रुपया देगा? कान काटने का ऐलान करेगा? नाक काटने का ऐलान करेगा? ऐसा करने वाला वो साधु संत महात्मा नहीं हो सकता, बल्कि धर्म की चादर ओढ़कर वो खूनी भेड़िया, कुख्यात अपराधी के चरित्र का है, और उसके वक्तव्य से उसका आपराधिक चरित्र बोल रहा है, अपराध बोध बाहर आ रहा है। तो ऐसे लोगों को
हम क्या आरती उतारेंगे? अगर यही धर्म के ठेकेदार यही बात किसी दूसरे मजहब को कहता कि फला सर काट लो, गला काट लो, जीभ काट लो, नाक काट लो, कान काट लो, तो यही लोग उसको आतंकवादी कहते। और अगर आतंकवादी बयान देने वालों को मैं आतंकवादी कह रहा हूं, मैं जल्लाद कह रहा हूं, मैं महाशैतान कह रहा हूं, तो इनको पीड़ा क्यों हो रही है? ठीक है, आपने बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनका आजकल काफी सुन रहे हैं, हम टीवी टेलीविजन पर सुन रहे हैं, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया, कई बहस भी उन पर हो रही है, वो सनातन की बात कर रहे हैं, आपने उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी की, क्या उचित है? आप संविधान पढ़ लें, संविधान में सीधे से लिखा है कि पाखंड को बढ़ावा देना अपराध है। इसलिए संविधान विरोधी जो भी आचरण करता है, वही जिसका मन होगा वही बोल देगा, हम फला राष्ट्र बनाएंगे, हम फला राष्ट्र बनाएंगे। संविधान हमारा जो है धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष का है। हम सभी धर्मों का सम्मान करने में विश्वास करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई की संस्कृति हमारी रही है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश इसी भारत भूमि से गया है। इसलिए चरित्र और चलन वही होना चाहिए जो व्यवस्था कहती है। भारतीय संविधान इस प्रकार के संविधान विरोधी कार्य को करने में अपनी सहमति नहीं देती। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप जिस पार्टी में आजकल है, समाजवादी, जिसके आप हाल ही में महासचिव बनाए गए हैं, वो 2017 का चुनाव भी हारी, 2022 का चुनाव भी हारी, लोकसभा में 2014 भी हारी, 2019 भी हारी। तो क्या 2024 के चुनाव में आपने नया फॉर्मूला ढूंढा है? बीजेपी का मुकाबला यानी कमंडल का मुकाबला मंडल से होगा, इसीलिए आप अगला पिछड़ा कर रहे हैं? देखिए भाई दीपक जी, चुनाव तो बहुत दूर है अभी तक। अभी राजनीतिक मुद्दे कुछ और होते हैं, सामाजिक सरोकार के मुद्दे कुछ और होते हैं। अभी मैंने तो सामाजिक सरोकार के मुद्दे को उठाया है। जब राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर उतरेंगे तो उस समय हमें जाति आधारित गणना दिखाई पड़ेगी। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, हम उसकी बहाली की बात करेंगे। आज देश में बड़े पैमाने पर करोड़ों नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहे हैं, हम उनको रोजगार दिलाने की बात करेंगे। आज महंगाई से देश की जनता की कमर टूट रही है, हम उस मुद्दे को उठाएंगे। जीएसटी के माध्यम से आज सूक्ष्म लघु व्यापारियों को वसूली के माध्यम से, धन उगाही के माध्यम से उनको परेशान किया जा रहा है, हम उससे लड़ेंगे। साथ ही साथ विकास काम ठप है, हम उस बात को आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे। आज देश की सारे सरकारी संस्थान प्रतिष्ठान अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथों में कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है, हम उसके विरोध में उतरेंगे। तो राजनीतिक मंचों पर बहुत से मुद्दे हैं, आज मुद्दों का अकाल नहीं है। हम उन मुद्दों के सहारे जंग में जाएंगे और 2024 लोकसभा का चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा, लेकिन हम उसको तब तय करेंगे जब लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा। ठीक है, आपने कई सारी बातें कह दी, कई मुद्दों को गिना दिया, लेकिन कमोबेश यही मुद्दे समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव में भी जिताए थे। अब सवाल यह है, जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या आप जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी शूद्र, पिछड़ों, दलित का रामचरितमानस में अपमान है, इस धर्म के कुछ धर्म ग्रंथों में अपमान है, क्या ये विमर्श, क्या ये नैरेटिव आपको चुनाव में वोट दिला पाएगा, या आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं? आगे आगे देखिए होता है क्या दीपक जी। मुद्दे जब गर्म होते हैं तो पहाड़ भी पिघल जाता है। जब इन मुद्दों के साथ हम सभी मैदान में उतरेंगे तो सारे के सारे लोग धराशायी होंगे। मनमानापन और साथ ही साथ देश को बेचने का पाप जो किया जा रहा है, इस पर विराम लगेगा। अगर आपकी पार्टी कहती है कि रामचरितमानस पर आपने जो बयान दिया है इसके लिए आप माफी मांगे, आगे चल के कहती है, अभी तो नहीं कहा, तो क्या आप इस बात के लिए माफी मानेंगे? आपने रामचरितमानस को बैन करने की या उससे चौपाइयां हटाने की बात की है, बताइए। जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो माफी किस बात का?